बोलो सेवालाल महाराज की। जे आपल्याला हनुमान रक्षक आरतेरो हिंदू रक्षक आदरणीय योगीनाथ जी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय सेवालाल, बोलो सेवालाल महाराज की। आदरणीय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथजींना मी विनंती करतो की लगेच आपण पुष्पांजली अर्पण करावी संत सेवालाल महाराज यांनी जगदंबा आणि रामरावजी बापू यहाँ पर आके पुष्पांजलि होने के बाद बस जे बेसाव बेसाव जे आपण आमेतानु वाट देखते ते असो आपलो लाडको नेता आदित्यनाथजी आवडचं तो शेण आपल्याला भरतानी आता बरोबर स्वागत करायचं पुष्पांजली वेदार बाद में सन्माननीय योगीनाथ आदित्यनाथ जीना पौरा देवीचे संत धर्मगुरु बाबूसिंहजी महाराज महंत कबीरदासजी महाराज जितेंद्रजी महाराज यांना विनंती करतो की आपण शांतपणे येऊन योगीनाथ आदित्यनाथजीचा स्वागत करावा। अरे जल्दी लाव, बाकीचे जागेवर बसावे, बाकीचे कोणी मध्ये येऊ नये। सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। नेक्स्ट राजकीय नेते सहित ढाके राजा भाऊ प्रतिनिधींनी स्वागत करावा लगेच लोकप्रतिनिधी लवकर वेळ कमी आहे। सुनील महाराज महंत सुनील महाराज सुनील महाराज यांचा पक्ष प्रवेश आहे तरी आपण मंचावर येऊन पक्ष प्रवेश करावा। पुस्तक जे बंजारा समाजाला कुंभमेळा होतो कोत्रीमय साहेबांना श्याम चेतन महाराज आणि मधुर साथीदार बोले पुस्तक ते फटाफट। सेवालाल महाराज की। आज की इस घटना सभा के माध्यम से मंच पर उपस्थित हमारे सबके हिंदू रक्षक योगी आदित्यनाथ जी, सभी मंच पर महंत हमारे धर्मगुरु बाबा सिंह महाराज जी, सभी मंच पर धर्म सत्ता और राज सत्ता के सभी प्रमुख कार्यकर्ता अधिकारी और मेरे सामने सभी उपस्थित सभी समाज के भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। महाराज जी, आज ये जो शंकरा सभा का महत्व ऐसा है कि यहाँ पे धर्म सत्ता भी है, राज सत्ता भी है और समाज सत्ता भी है। धर्मगुरु बाबू सिंह महाराज को निवेदन करूंगा वे अपने यहाँ पे मांगे रखें। सेवेरी आणि पर्यावरण सेवा मानचे गाव धोऱ्या सेवालाल महाराज की, जगदंबा भवानी की, पवन सुत प्रभु रामचंद्र भगवान की। सरासर वास करेवा आदिशक्ति माता जगदंबा गुरु भगवान सद्गुरु प्रभु रामचंद्र जी प्रभुना नमन करतानी आणि से साधू संतेने चरणेमा नमस्कार
इसे मैं एक सुखद संजोग मानता हूं जो बंजारा समुदाय कभी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उस बंजारा समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सत्ता की, शासन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके बाबू सिंह महाराज को एमएलसी के रूप में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब बाबू सिंह महाराज के जाने के बाद न केवल इस पवित्र काशी के बंजारा समुदाय की इस पवित्र काशी का सुंदरीकरण करने की भारतीय जनता पार्टी का अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जो समाज विरोधी, देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजम क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। मोदी जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हरेक तबके को देने का कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअघाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए महायुति गठबंधन, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महाअघाड़ी के पास जिसमें स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
सुरक्षित नहीं है। याद करिए, जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का तो साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, अपनी जनता की सुरक्षा करना जानता है। ये नया भारत है, अपमान नहीं सहता। ये नया भारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे। यहां पर हमने देखा कितना भव्य स्थल बन रहा है, संत सेवालाल महाराज की पावन समाधि स्थली, संत रामराव महाराज की समाधि स्थली, संत बामनलाल महाराज की साधना स्थली कितनी पवित्र और कितना भव्य रूप ले रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, गांव गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यह गरीब के लिए आवास, PM आवास योजना में आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। बहनों और भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, भगवान राम की स्थली सुंदर बन रही है। लेकिन प्रश्न है, अयोध्या में यह अपमान 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा था? राम मंदिर के 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया था, इसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था, हम पटे थे और पटे थे इसीलिए कटे थे। हम पटे थे इसीलिए कटे थे। और आज हम कहने के लिए आए हैं, एक है और सेब है, एक है सेब है, यानी
सुरक्षित हैं और इसीलिए मेरी आप सबसे आह्वान है, विनती है, चुनाव में पटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, एक होकर के देश के हित में काम करने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है। आप देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सईताई ढाके को अपना उम्मीदवार बना करके, कारंजा से अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में उन्हें भेजा है और वासीम से श्री श्याम जी खोड़े को अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके इन्हें आश्वस्त करिए, इन